गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन का एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा फार्मलता। इसे आप फार्मेलिटी के नाम से जानते हैं बेटा। तो आइए हम लोग ये जानते हैं फार्मेलिटी या फार्मलता किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन आप लोग ये बता सकते हो बेटा किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फार्मलता कहलाती है। तो आप देख लेंगे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फार्मलता कहलाती है। क्या आप डिफिनीशन बता सकते हैं। आप ये बताएंगे बेटा फार्मलता को आप जो है इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इससे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप जो है इस फार्मलता का सूत्र बताएंगे क्या बेटा। विलयन की फार्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलयन का आयतन गुणे 1000। आप यहाँ लिख सकते हैं इसका सूत्र विलयन की फार्मलता F बराबर आपको बताया गया विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे विलयन का आयतन, इसमें का लीटर में, इसमें लीटर गुणे 1। यह आप जो है बता सकते हैं बेटा विलयन की फार्मलता का सूत्र। अब इस विलयन की फार्मलता के सूत्र को आप जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह जो बताएंगे जो विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या है, इसके स्थान पर आप लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान। किसमें बेटा ग्राम में। विलेय का द्रव्यमान किसमें बेटा ग्राम में। और जो विलयन का आयतन है इसमें आप विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन गुणे 1000। आप इसको बढ़ा सकते हैं सूत्र को। यही फार्मलता F बराबर आपको यही बताया गया बेटा विलेय का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान इसमें बेटा ग्राम में बटे
विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर गुणे 1000। ये आप बता सकते हैं विलयन की फॉर्मलता का सूत्र ये भी जो है विलयन की फॉर्मलता का सूत्र है। आपको जो है बेटा पता हो गया फॉर्मलता किसे कहते हैं। एक एक नंबर में जो क्वेश्चन पूछता है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। आप न्यूमेरिकल को जो है बेटा प्रैक्टिस करिए और उसको लगाइए, ठीक। अब जो है इसी में आप एक दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम आप बताएंगे बेटा मोल प्रभाज। क्या? मोल प्रभाज, जिसे आप मोल अंश के नाम से जानते हो। मोल प्रभाज या मोल अंश आप लिखेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश। जो मोल प्रभाज या मोल अंश है इसे मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। फ्रैक्शन का मतलब आप जानते हैं भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब क्या जानते हैं? भिन्न या तोड़ना, अंश, टुकड़े करना, भाग करना। तो वही चीज आपको बताया गया। मोल मतलब एक मोल मतलब एक अणु, एक मोल मतलब एक अणु या एक आयतन, ठीक। इसकी जो है डिफिनीशन बेटा आप बता सकते हैं मोल प्रभाज का। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव मतलब विलेय या विलायक। अवयव मतलब क्या बताएंगे? अवयव का मतलब बेटा आप क्या बता सकते हैं? विलेय या विलायक को आप क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। आप क्या कहेंगे? किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का क्या कहते हैं? मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। आप डिफिनीशन एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? के अनुपात को उस विलयन का क्या कहते हैं बेटा? मोल प्रभाज कहते हैं या आप कह सकते हैं मोल अंश कहते हैं। तो डिफिनीशन आप लिख लेंगे। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव मतलब आप क्या कहेंगे? विलेय या विलायक की संख्या। अवयव किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या
कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, यह इसकी डिफिनेशन होती है। अब यह आप बता सकते हैं बेटा, अवयव का मोल प्रभाज, अवयव का जो मोल प्रभाज होगा बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या। आप यहाँ कर सकते हो सूत्र इसका, अवयव, अवयव मतलब विलय और विलायक, अवयव का मोल प्रभाज बराबर आप लिख सकते हैं अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या बटे आप लिखते हैं मिश्रण में कुल मोलों की संख्या या विलयन में कुल मोलों की संख्या। मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या ये आप बता सकते हैं मोल प्रभाज का सूत्र होता है। अब इसके बाद आप इसमें यह देखेंगे, अगर मान लीजिए यदि किसी विलयन में विलेय के Na अणु Na मोल और विलायक के Nb मोल है, Na और Nb मोल है। विलयन मतलब यदि किसी विलयन में विलेय के Na मोल विलायक के Nb मोल में घुले हो तो कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। ठीक, तो आप यहाँ यह कह सकते हैं यदि विलयन में विलेय के Na मोल व विलायक के Nb मोल घुले हों तो कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या क्या होगा, Na प्लस Nb होगा। ठीक, अब आप देखेंगे जो विलेय का मूल प्रभाज होगा उसको Xa कहेंगे। विलेय का मूल प्रभाज आप लिख सकते हैं विलेय का मूल प्रभाज Xa। ठीक, तो विलेय का मूल प्रभाज Xa होगा, आप लिख सकते हैं बेटा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा बेटा, Na होगा, और विलयन में कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगा बेटा, Na प्लस Nb, या विलेय के मोल की संख्या होगी। अगर इसी प्रकार आप विलायक मोल, विलायक का मोल प्रभाज, यहाँ प्रभाज सारी भूल गए थे, विलायक का मूल प्रभाज मान लीजिए क्या है Xa, ऐसे विलेय का मूल प्रभाज Xa है और विलायक का मूल प्रभाज क्या मानेंगे बेटा, Xb मानेंगे। तो जब Xb मानेंगे तो विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, Nb अपान Na प्लस Nb। ये आप बता सकते हैं क्या बेटा, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव मतलब विलेय या विलायक की संख्या। तो आप अवयव के मोलों की संख्या
और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस बिलियन का मोल प्रभाज कहते हैं। तो अवयव का मोल प्रभाज आपको बताया गया, मतलब विलेय और विलायक का मोल प्रभाज बताएंगे। अवयव के मोलों की संख्या बटे मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। तो आप बताएंगे यदि विलियन में विलेय के मोल n मोल हो, विलायक के n भी मोल गुणे हो, तो कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb हो जाएगा। तो विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र यह हो गया और विलायक के मोल प्रभाज का सूत्र क्या हो गया बेटा, यह हो गया। इस प्रकार हम आप लोग जो है इस टॉपिक में जो है बेटा जो विलयन की सांद्रता से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी आपको बता दिया गया। मोल प्रभाज क्या है, फार्मलता क्या है, फार्मलता क्या है, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, आयतन प्रतिशत क्या है और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है। तो यह आप लोगों को जो बेटा विधिवत पढ़ा दिया गया है। इसके बाद इसी चैप्टर में जो है आपको नेक्स्ट वीडियो बताया जाएगा। धन्यवाद।